दोस्तों आज एक मैं आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। 10 साल की मासूम बच्ची का धान के खेत में सुबह को सब मिलता है। आरोपी का नाम क्या था, आरोपी कहाँ का रहने वाला था, पुलिस मॉडर्न रिपोर्ट क्या कह रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना के इस एपिसोड में मैं उमेश यादव आपका स्वागत करता हूँ। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के थाना क्षेत्र सोराव के एक गांव की है। उस गांव में प्रतापगढ़ से एक परिवार काम के सिलसिले में आता है और रहने लगता है। उस परिवार में मियाँ बीवी और उनके 5 बच्चे होते हैं। जो परिवार का मुखिया होता है वह पत्थर तोड़कर सिलवटना बनाया करता था और बेचा करता था। इससे वह अपनी जीविका का गुजारा किया करता था। दोस्तों वही सिलवटना जिससे हमारे घरों में हल्दी और मिर्च पीसा जाता है। अचानक काम करते समय उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग जाती है। वह डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर बताता है आपको आराम की ज़रूरत है और आपको सुबह शाम इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा और आपको कुछ दिन तक काम बंद करना पड़ेगा। वह डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने लगता है, सुबह शाम इंजेक्शन लगवाने लगता है और घर पे रहने लगता है। 3 अक्टूबर 2024 की बात है। लगभग शाम के 6 बजे का समय होगा। उसकी बीवी अपनी 10 साल की बेटी को जो दवाई का बचा हुआ इंजेक्शन आधा होता है उसे रखने के लिए शिवगढ़ चौराहे पर एक मेडिकल होता है उस पर भेजती है और बोलती है बेटा ये इंजेक्शन रख के आ जाओ, जिससे ये इंजेक्शन आपके पिताजी के सुबह लग जाएगा। उसकी बेटी बोलती है ठीक है माँ, मैं चली जाऊँगी, पर मुझे कुछ पैसे दे दो, जो दुर्गा पूजा पंडाल लगाया मैं वो भी देख के आऊँगी। उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है और वह चली जाती है इंजेक्शन रखने के लिए। समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्ची घर पे नहीं आती है तो बच्ची की जो माँ होती है बहुत परेशान होने लगती है और मोहल्ले के आसपास के घरों में तलाशने लगती है, ढूंढने लगती है। बच्ची कहीं नहीं मिलती है तो किसी को उस मेडिकल पे भेजा जाता है। मेडिकल पे मालूम किया जाता है कि हाँ बच्ची आई थी, तो मेडिकल वाला बताता हाँ बच्ची तो आई थी, हाँ इंजेक्शन रख के चली गई थी। फिर आसपास के मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं तो मोहल्ले वाले पूरे मोहल्ले में ढूंढते हैं और बच्ची कहीं नहीं मिलती है। तो उसकी माँ होती है जो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। सुबह दिन निकलता है तो गांव से लगभग 200 मीटर दूर धान के खेत में बच्ची का शव मिलता है, नग्न अवस्था में, और उसके इधर उधर कपड़े और एक डंडा और एक ईंट पड़ी होती है। घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है, सबको कब्जे में करती है और पोस्टमार्टम कराती है। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है। इसके बाद यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और आसपास के लोगों में आक्रोश होता है और सभी की यही मांग होती है कि आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ो और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे और धरना देंगे। दोस्तों पुलिस की 5 टीमों का गठन किया जाता है। पुलिस की 5 टीमें उसे ढूंढने में लग जाती हैं। इधर बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बहसी दरिंदे ने अपनी हवस को इस कदर में मिटाया था कि जिसका कोई जवाब नहीं है। पहले उसने एक 10 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से मारा था, पीटा था, बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके हाथ तोड़े थे, उसके बाद उसके साथ रेप किया था, अपनी हवस को मिटाया था। उसके बाद उसने हत्या कर दी। उसके बदन पे काफ़ी जगह चोट आई। पुलिस की 5 टीमें उसे ढूंढने में, खंगालने में लग जाती हैं। वह उस एरिया के लगभग 150-200 सीसीटीवी फोटोज निकालती हैं, उसमें भी कोई पता नहीं मिलता। और लगभग उस एरिया के 60 संदिग्धों को पकड़ती हैं, उनसे भी कोई सूचना नहीं मिलती। तो एक व्यक्ति 12 अक्टूबर 2024 को सीसी फुटेज देता है। उसमें एक साइकिल सवार व्यक्ति पीछे लड़की को बैठा के ले जा रहा होता है। पुलिस वह सीसीटीवी फोटोज निकालती है, आसपास के गांवों में लेकर घूमती है, लोगों से बातचीत करती है। तो लोग बताते हैं ये तो मुकेश है, सराय भोगी का रहने वाला है, थाना सोराब, और इसके पिता का नाम जोगेश्वर है। पुलिस उसे ढूंढने लगती है, पुलिस उसे ढूंढने लगती है, उसके घर पर जाती है, वो नहीं मिलता है। तो पुलिस को एक सूचना मिलती है 15 अक्टूबर 2024 को कि मुकेश
जूड़ापुर दादू हाईवे के किनारे पर है। लगभग रात के 10:30 बजे का टाइम होगा। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और पकड़ने की कोशिश करती है। वह इसी दौरान पुलिस पर फायरिंग करने लगता है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। आरोपी को पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वह रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था और बोल रहा था, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा इलाज कराओ। जो मरीजों के आसपास के लोग होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ बूझने लगते हैं आखिर से हुआ क्या है। तो पुलिस पूरी घटना बताती है तो वहाँ जो महिलाएं होती हैं और आदमी होते हैं बोलते हैं इसके पैर में गोली नहीं मारनी चाहिए थी आप लोगों को, इसकी ऐसे शरीर की ऐसी जगह गोली मारना चाहिए थी जिससे बताने में से शर्म आती, या बीच सड़क पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए थी ऐसे बहसी दरिंदे को। हालांकि पुलिस डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वह बच्ची को बहला के फुसला के साइकिल पर बैठा के बोला मैं घर छोड़ दूंगा, ले जाता है। उस दौरान आरोपी दारू पिया हुआ था। उसी दौरान रास्ते में उसके बीच में विचार आता है मैं इसके साथ रेप करूंगा और खेत में ले जाता है, मारता है, पीटता है, उसके बाद उसके हाथ तोड़ता है, उसके बाद उसका रेप करता है और सोचता है इसने मुझे देख लिया, इसने मुझे पहचान लिया, मैं पकड़ा जाऊंगा। सोचने के बाद वह उसकी हत्या कर देता है एक डंडे से। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं। यह सच्ची घटना सुनाने का मकसद सिर्फ आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।